हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने देश का प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का नारा किस क्रांति से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस की क्रांति से। और रूस की क्रांति हुई थी कब? 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी और इसमें नारा दिया गया था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का, इसी से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द शामिल किए गए। तो इसका आंसर होगा बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन से अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका नाम होगा एलिजा इम्फे। ठीक है, इसके बाद 18 का देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो ये कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आया था। कब? 1858 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की आदेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा है। तो इसने क्लीमेट एटली ने अविश्वास का प्रतीक कहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1937। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा स्थापित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा स्थापित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आ गए हैं। तो अब अभी तक कितना ही, आगे का क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको अगर यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।